ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? आप देखें, शनिवार को ईडी ने सम्मन किया था। शनिवार बंद रहता है, रविवार बंद रहता है। सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को यह कार्रवाई क्यों? ये समझ से परे है। आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो गई? वो एक मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं, कोई तड़ीपार नहीं, तब इस तरह की बातें। ये झारखंड नहीं, झारखंड ही नहीं, झारखंडियों का भी अपमान है, तमाम आदिवासियों का अपमान है। एक क्रांति की ओर ले जाया जा रहा है पूरे झारखंड को। एक क्रांति की रूपरेखा क्या होगी? आप जाकर गांवों में पूछ लें, आप देखें मिजाज क्या है गांव के लोगों का। अभी भाजपा ने कार्यक्रम तय किया है, गांव की ओर चलो। कहीं गांव के लोग इस अपमान का जो घूंट पीकर रह रहे हैं, वो जो आक्रोश है, कहीं उस अपमान की प्रतिक्रिया दिखेगी तब क्या हाल होगा? इनको समझना चाहिए। इस तरह से राजनीति नहीं होता। राजनीति के मैदान में होता है। अब समय आ गया है जब जनता को मौका मिलता है 5 साल में। बहुत नजदीक है, 2-4 महीने की बात है। झारखंड की जनता उस समय भी बता देगी कि लोकतंत्र में वोट की ताकत क्या होती है, जनता की ताकत क्या होती है। बहुत महंगा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं। और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि ये शर्मनाक दिन है झारखंड के लिए, और शायद पूरे देश में पहली बार ऐसा होगा कोई किसी मुख्यमंत्री के आवास पर और मुख्यमंत्री नदारत गायब है, भागे हुए हैं। देखिए, शर्मनाक दिन तो देश की जनता ने देखा है, इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगा। एक तड़ीपार व्यक्ति जब इस देश का गृह मंत्री बन सकता है, एक चुनी हुई सरकार है और चुने हुए मुख्यमंत्री, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, शर्मनाक दिन भाजपा के नेताओं के लिए होगा, क्योंकि आज तक न उन्होंने लड़ा है, न लड़ना सीखा है, न आंदोलन किया है, न संघर्ष किया है। हम लोगों ने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, झारखंड अलग राज्य लिया है लड़के। अब झारखंडियों की अस्मिता की रक्षा भी लड़ाई लड़के की जाएगी। लड़ाई कानूनी होगी, सड़क होगी, विरोध प्रदर्शन होगा, कैसे होगी लड़ाई? पार्टी की लड़ाई लोकतांत्रिक होगी, लेकिन जनता का मूड का कोई गारंटी नहीं ले सकता। आम जनता जिसके दिलों में बसते हैं हेमंत सोरेन जी, उस पर किसी का नियंत्रण है क्या? बड़े बड़े क्रांति हुए, गदर हुए, विद्रोह हुए, वो आक्रोश की परिणति होती है। जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण संयमित, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और वो तो करना भी चाहिए। पार्टी लड़ाई लड़ेगी, कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी, सड़कों पर भी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेगी। तमाम जो तरीके होते हैं एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश का। लेकिन आम जनता जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, वो कहीं न कहीं प्रस्फुटित होगा, ऐसी आशंका हम लोग को है। ऐसी स्थिति को रोकें। केंद्र की सरकार को भी मैं आपके माध्यम से सुझाव भी देता हूं, चेतावनी भी देता हूं, इस तरह की हरकत से बाज। आज 2 बजे जो मीटिंग बुलाई गई है विपक्ष के विधायकों की, क्या तय होना है? कहीं बात तो ये चली थी शायद इसमें इस बार का अपना सोरेन का नाम प्रपोज कर दिया जाएगा। देखिए, ये पार्टी की बात है, गठबंधन के दलों, घटक दलों की बात है। सभी विधायक बैठेंगे, विचार विमर्श होगा, तमाम परिस्थितियों का आकलन होगा, तत्पश्चात कोई निर्णय होगा। कोई भी निर्णय हो सकता है। हम लोग प्रतीक्षा करें, समय के अनुसार हमारा निर्णय होगा। क्या विधायकों का शिविर किया जाएगा? क्योंकि ऐसी खबर आ रही है, बोला गया कि पूरा बैग और पैकेज के साथ आए तैयार होकर सभी विधायक। देखिए, तैयार रहने को तो कहा गया है कि अगला 48 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है।
हम सभी लोगों को इस प्रदेश को बचाना है, झारखंडियों को बचाना है, झारखंड को बचाना है, सरकार के चुनी हुई सरकार को बचाना है और अपने राजनीतिक दुश्मनों से लड़ाई भी लड़नी है। तो सभी लोग तैयार रहें, कमर कस के, हर तरह से तैयार रहें। कुछ स्पेसिफिक बताइए, किस तरह से तैयार है? तो बिल्कुल उनके जो मंसूबे हैं वो तो बहुत तरह के हथकंडे अपनाते हैं, चूंकि कारपोरेट घराने उनके साथ हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस है क्या? खरीद फरोख्त। हमको उससे भी बचना है, बचाना है। वो प्रयास करेंगे, पिछले 4 सालों से प्रयास कर रहे हैं, जब से सत्ता में सरकार आई। लेकिन झारखंड का कोई विधायक बिका नहीं। झारखंड का विधायक बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ है, ये हम लोगों ने दिखलाया, हमारे विधायकों ने दिखलाया। तो हर तरह से बचना है हम लोगों को। उनके जो खुटचाल हैं, उनकी जो रणनीति है इस सरकार को गिराने की, उस रणनीति का मुंह तोड़ जवाब देना है। इस बीच में सभी जानना चाह रहे हैं कि सीएम साहब कहाँ हैं? आप लोग कोई आइडिया, कोई बातचीत हुई, कुछ अंदाजा है कहाँ पर है? देखिए, तमाम प्रयासों के बावजूद सीएम साहब के साथ 3.5 करोड़ झारखंडियों का आशीर्वाद है। सीएम साहब जहां भी हैं सुरक्षित है, बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। है कहाँ? वही तो सवाल है। ये एक हमारी रणनीति है, उसका खुलासा नहीं किया जाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।